जी सब बढ़िया है जी। भाईचारा जो है वो टॉप पर चल रहा है जी। हाँ, यही कैप्शन है जो एल्विश यादव ने लिखा है मैक्सन के साथ अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, जिसमें बता रहे हैं कि जी हो गया, अब हुआ सो हुआ। मतलब सियासतदान लड़ झगड़ के पार्टी एक्सचेंज कर, जब दो लोग आपस में सुलह कर लिए तो मियां बीबी राजी तो क्या करे काजी, तो ये मामला खत्म हो जाता है। लेकिन इस मामले को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और एल्विश की मुसीबत था। पुलिस के पास गया तो पुलिस ये समझा मैं कि अगर पैसा नहीं है तो एफआईआर भी जो है वो सही तरीके से नहीं होती है। एफआईआर पर और भी बहुत सारे आरोप लगाए थे। कहा कि मैंने तैयारी की थी, सोफा लगाया था, सोचा था एल्विश आएंगे, साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत सारे बंदों के साथ आए, आते ही पिटाई करी, मारा, घुसा, मुक्का, नाक फोड़ दी, तमाम चीजें की। कई बार हाथ पे मारा, फोन से स्पाइन पे मारा। आप जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते थे, जान से मारने की धमकी दी। एल्विश ने भी कहा था कि यार मेरी मॉम को, मेरे माँ बाप को जला देने की बात थी। मतलब बहुत सारी बातें आई थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बात थी, बहुत सारी बातें जो हैं वो कही गई थी। और इन सारी बातों के बीच में सीएम से मदद की गुहार लगाई गई थी, एसएचओ से बात की गई थी। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? और जिन लोगों ने सुलह कराई उन्होंने भी कहा कि समाज में हमें आपस में सुलह बनाकर रखनी चाहिए। अगर सब आपस में भिड़ेंगे तो फिर बाकी लोगों से क्या होगा। इसके मायने कई तरह से निकाले जा सकते हैं। वो देखने वाले, सोचने वाले की विवेक पर है, उनकी अपनी अपनी समझ पर है। वहीं कई लोग इससे देखकर काफी खुश हैं कि चलिए यार, अच्छा खासा एक मतलब फालतू सा मामला बन रहा था, हो गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि यार मतलब मैक्सन को एक्चुअली अब ट्रोल कर रहे हैं। अब एल्विश की ट्रोलिंग नहीं हो रही है, अब ट्रोलिंग मैक्सन की हो रही है। एक वर्ग मैक्सन को ट्रोल कर रहा है और उनका ये लिखना है कि भाई अब उल्टा गुस्सा आ रहा है मैक्सन पे। एल्विश ने जो किया वो कम किया था, सेल्फ रिस्पेक्ट इस इंसान में नहीं है। ऐसे भी कई लोग हैं जो सोशल मीडिया, ट्विटर पर लिख रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर 8 मार्च से एल्विश यादव लगातार ट्रोल हो रहे थे और उनके खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा था। काफी लोग उनको बैश कर रहे थे। उनके कुछ रियलिटी शोज भी आने वाले हैं, कई जगहों पर उनको समस्याएं हो सकती थी। गुरुग्राम में एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी सेक्टर 53 में, और धारा 147, 149, 323 और 506 के तहत दर्ज हुई थी। कई सारे लॉयर्स को भी मैंने देखा था जो इस मामले में आए थे सामने, और उन्होंने इस मामले में अपनी अपनी राय रखी थी। लेकिन फिर कहानी वही है कि इन सब के बीच में जब दो लोग आपस में सुलह कर गए तो ये एक मैसेज भी है कि आप किसी और के मामले में टांग मत रखिए, ओपिनियन मत रखिए। बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि दो लोग लड़ते हैं और फिर आपस में सुलह कर लेते हैं और ये मिल गए।